हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन स्वागत करता है डेली हिंदू न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की इस क्वेश्चन सीरीज में। आज की सीरीज में हम बात करेंगे 27 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक के हिंदू न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की क्वेश्चन की। अगर अभी तक आपने एक्सप्लोरिंग एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक्सप्लोरिंग एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लो। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हु बिकम द न्यू लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन उत्तर प्रदेश। तो बेसिकली क्या होता है, जो पार्टी चुनाव में किसी राज्य या देश के अंदर जब चुनाव होते हैं उसमें जो सबसे ज्यादा सीट प्राप्त करती है वो सरकार बना लेती है, और जो दूसरे नंबर पर रहती है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में ऑपोजिशन पार्टी कहलाती है, और उसका लीडर होता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। जैसे अभी केंद्र सरकार के स्तर पर राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लिए 10% सीट चाहिए, यानी कि जैसे अगर लोकसभा की बात पे 543 सीट है तो 54 सीट चाहिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लिए। तो 2014 से लेकर 2024 तक हमारे यहाँ पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन की पोस्ट खाली थी, क्योंकि जो कांग्रेस थी उसकी जो सीटें थी वो इससे कम थी। लेकिन अब की बार 99 सीट है, तो इस वजह से लीडर ऑफ ऑपोजिशन केंद्र सरकार के स्तर पर राहुल गांधी बने थे। अगर हम बात करें यूपी में, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में अभी तक अखिलेश यादव थे, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ा था एमपी का, और इस वजह से अब नए लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने हैं माता प्रसाद पांडे जी। इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। कह रहा है कि एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं बगीना। बगीना क्या है, साउथ इंड कावेरी रिवर में जब 144.8 फीट तक पानी पहुंच जाता है तो वहां के जो मुख्यमंत्री होते हैं, यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं, वो नदी को थैंक्स करने के लिए आते हैं। इसको बगीना कहते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बगीना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मेकादेतु प्रोजेक्ट कौन सी नदी पर है, तो मेकादेतु जो प्रोजेक्ट है वो आपका कावेरी नदी पर है। अभी यहाँ पर कर्नाटक के जो सीएम जब बगीना कावेरी रिवर पर बगीना यानी कि उन नदी का थैंक्स करने पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि ये जो मेकादेतु जो प्रोजेक्ट है इसका कर्नाटक से ज्यादा फायदा तमिलनाडु को है। तो इस वजह से मैंने क्वेश्चन को ऐड किया था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कितने हाथियों की डेथ बिजली के करंट लगने की वजह से हो गई। तो अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि 392 हाथियों की डेथ बिजली का शॉक लगने से, बिजली का करंट लगने की वजह से हो गई। एज पर एम्प्लॉयमेंट आउटपुट रिपोर्ट, द ग्रोथ इन एम्प्लॉयमेंट इन पावर एंड एनर्जी सेक्टर इज। एक एम्प्लॉयमेंट आउटलुक रिपोर्ट है जिसके अनुसार पावर और एनर्जी सेक्टर के अंदर जो ग्रोथ है वो 7% की है। ठीक है, कितने परसेंट की है, 7% की पावर और एनर्जी सेक्टर के अंदर ग्रोथ है। नेक्स्ट है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, उसने इस चीज के इस हथियारों को खरीदने की मंजूरी दे दी है। हथियार का नाम है MQ-9B, जो हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंडोरेंस यानी कि लंबे टाइम तक चलने वाले, ऊंचाई पर चलने वाले, अनमैन्ड यानी कि इनमें क्या होगा, कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा होगा, एरियल व्हीकल है, हवा में चलने वाले वाहन है। तो कंडीशन याद रखो, क्या क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखो। हाई ऑल्टीट्यूड पर काम करेंगे, लंबे टाइम तक करेंगे, इनके अंदर आदमी नहीं होगा, एरियल व्हीकल होंगे। और किस देश से भारत ने खरीदे हैं ये, तो यूएसए से भारत ने खरीदे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कौन सी बॉडी ने बोला है कि भाई 10 दिन होने चाहिए बैगलेस डे, यानी कि छठी से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चे इन 10 दिनों में बैग लेकर नहीं आएंगे। किसने बोला है, एनसीईआरटी ने बोला है।
और इसका जो पर्पस है बोल इसको इसका उद्देश्य है कि बच्चों को एक्स्ट्रा की एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना और थोड़ा सा किताब से हटकर बाहर के एनवायरनमेंट, बाहर की नॉलेज के बारे में बताना। नेक्स्ट है हाउ मेनी पीपल्स बाय द डिस्प्लेस बाय द प्रोजेक्ट टाइगर। तो 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर चला था, टाइगर की पॉपुलेशन को बचाने के लिए। अब जब उसकी वजह से हमने क्या किए, टाइगर रिजर्व बनाए, और जो टाइगर रिजर्व बनाए उसकी वजह से जो ट्राइबल्स थे उनको अपना घर छोड़ना पड़ा। तो एक रिपोर्ट आई जिसका नाम है इंडिया टाइगर रिजर्व, ट्राइबल्स गेट आउट। ट्राइबल को गेट आउट कर दिया गया और टूरिस्ट वेलकम, और टूरिस्ट को बुलाया गया। तो एक इस रिपोर्ट के अनुसार कितने लाख ट्राइबल को मात्र टाइगर रिजर्व की वजह से अपने घर छोड़ने पड़े, तो 7.5 लाख लोगों को ऐसा करना पड़ा। नेक्स्ट है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आई है 2024 की। तो इसमें है कि भारत का जो यूथ है उसका 83% अनएम्प्लॉयड है, और जो अनएम्प्लॉयड के अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी संख्या बढ़ गई है। 2000 में उनकी संख्या 35.2 थी, अब वो संख्या 65.7 हो गई, यानी कि भारत के अंदर पढ़े लिखों की बेरोजगारी ज्यादा है इन कंपेयर अनपढ़ों के। तो ये बात सही है, आंसर हो जाएगा सी, दोनों ही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर होना चाहिए डी, कोई सा भी रोंग नहीं है। ठीक है, इसमें पूछा था कौन सा रोंग है, तो कोई सा भी रोंग नहीं है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ द आईपीओ। अब आपको यहाँ पे ये समझना है आईपीओ क्या होता है। ठीक है, ये पीडीएफ के अंदर स्पेस मैंने इसलिए दिया है। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब पहली बार किसी कंपनी के शेयर जनरल पब्लिक के लिए आते हैं। ठीक है, यानी कि वो अपने शेयर रिलीज करती है जनरल पब्लिक के लिए, वो आईपीओ कहलाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहलाता है। तो कौन सी कंपनी ने आईपीओ जारी किया है, तो आईपीओ जारी किया है ओला इलेक्ट्रिकल ने। इसके फाउंडर है ओला इलेक्ट्रिकल के भावेश अग्रवाल, और इसके जो शेयर की जो कीमत होगी वो 72 से लेकर 76 रुपए के बीच में हो सकती है। ठीक है, ओला इलेक्ट्रिकल्स आपने याद रखना। नेक्स्ट है कमिटी ऑफ द मेडिकल प्रोड्यूस फॉर द ह्यूमन यूज ऑफ यूरोपियन मेडिकल एजेंसी हैज गिव नोट फॉर दिस। तो यूरोपियन एजेंसी ने इस ड्रग को जो कैंसर में काम आएगी उसके लिए अलाउड किया है। कहाँ की लैब है, डॉक्टर रेड्डी लैब। ठीक है, डॉक्टर रेड्डी लैब इसका नाम है। दाल बना देना। नेक्स्ट है व्हाट इज द टारगेट ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन जीडीपी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025 अकॉर्डिंग टू द नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। तो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च के अनुसार भारत की जो जीडीपी है उसकी टारगेट ग्रोथ क्या रह सकती है, यानी कि इस इतनी ग्रोथ से भारत की जीडीपी, इतनी रेट से भारत की जीडीपी ग्रोथ कर सकती है। तो ये है 7 to 7.5%। ठीक है, 7 to 7.5% ये, और फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ग्रोथ इसने बोली है 7 to 7.5। नेक्स्ट है हु वॉन द इलेक्शंस ऑफ द वेनेजुएला। वेनेजुएला के इलेक्शंस को किसने जीत लिया है, तो निकोलस मदुराओ ने जीत लिया है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा, निकोलस मदुराओ ने जीत लिया है वेनेजुएला के इलेक्शंस को और ये री इलेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट कौन सी कंपनी चेन्नई सुपर किंग को स्पॉन्सर करती है, तो बेसिकली क्या है, जो आपकी इंडिया सीमेंट स्पॉन्सरशिप करती है चेन्नई सुपर किंग को, और इंडिया सीमेंट को अब खरीद लिया है अल्ट्राटेक सीमेंट ने। अल्ट्राटेक सीमेंट ने किसको खरीद लिया है, इंडिया सीमेंट को खरीद लिया है, ये आपने याद रखना है। वेयर डिड द इंडिया फर्स्ट एवर नाइट
स्ट्रीट रेसिंग इवेंट विल हेल्ड। नाइट स्ट्रीट रेसिंग इवेंट कहाँ होगा? तो ये होगा चाइना में, सॉरी चेन्नई में। और ये लास्ट ईयर एक तूफान आने की वजह से रोक दिया गया था, तो अब दोबारा से स्टार्ट हो रहा है और अब की बार ये नाइट में भी होगा। तो पहली बार भारत में कोई स्ट्रीट रेसिंग इवेंट रात में हो रहा है। तो कहाँ पर आयोजित हो रहा है? चेन्नई के अंदर ये आयोजित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डूरेंट कप। डूरेंट कप जो एशिया का ओल्डेस्ट एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल का टूर्नामेंट है, वो कहाँ हो रहा है? तो डूरेंट कप अब की बार हो रहा है कोलकाता में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अभी 34वां एनुअल स्टेट काइट फेस्टिवल हो रहा है कर्नाटक के अंदर, और इसको कौन आयोजित कर रहा है? तो वहाँ की जो फोल्क परिषद है और ए, बैंगलोर बैंगलोर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसको आयोजित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जन स्वराज विल बी द नेम ऑफ एमिनेंट पर्सनैलिटी। तो बेसिकली क्या है, एक व्यक्ति अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं। ये इलेक्शन एनालिस्ट के नाम से जाने जाते थे और इनका नाम है प्रशांत किशोर। ठीक है, प्रशांत किशोर, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये अपनी एक पार्टी बना रहे हैं, नाम होगा इसका क्या? जन स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 12 साल के बाद किस भारतीय महिला ने जो ओलंपिक के अंदर शूटिंग में क्या जीत लिया है? मेडल जीत लिया है, ब्रॉन्ज मेडल बेसिकली इन्होंने जीता है। नाम क्या है? मनु भाकर। इससे पहले 2012 में लंदन ओलंपिक में विजय कुमार ने जीता था, और उसके बाद अब मनु भाकर ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल 10 मीटर एयर पिस्टल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई पंबन ब्रिज कहाँ पर है? तो रामेश्वर और तमिलनाडु में है पंबन ब्रिज। नेक्स्ट है, किस जगह पर एक एलेक्सा लगाई गई है गर्ल के रूप में, और ये सारे स्टूडेंट के सारी क्वेरीज का आंसर दे देती है? तो इसका नाम है उदयमथुलम उदयाहत मोहब्बती, कोच्चि में। कोच्चि आप याद रखना, कोच्चि के नाम से। ठीक है, केरला के कोच्चि में इसको लगाया गया है। नेक्स्ट कह रहा है QR कोड रजिस्ट्रेशन फॉर इनलैंड वाटर वेसल्स। किसने बोला, किस राज्य ने बोला है QR जरूरी चाहिएगा इनलैंड वेसल्स के लिए? तो ये बोला है कर्नाटका ने। ठीक है, कर्नाटका ने ऐसा बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी एनुअल मीटिंग कहाँ हो रही है बिम्स्टेक की? तो बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और अब की बार की इसकी जो एनुअल सिक्योरिटी की जो मीटिंग हो रही है वो हो रही है म्यांमार। म्यांमार के अंदर ये हो रहा है। 21st क्वेश्चन की तरफ पढ़े। 21st क्वेश्चन कह रहा है कि यूनेस्को, जिसका जो 1946 में बना था पेरिस में, जिसका हेडक्वार्टर है, और इसका बेसिकली ये एजुकेशनल कल्चरल इस तरह की चीजों को संरक्षण देता है। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भारत की तरफ से एक और नाम जुड़ गया है, और ये है, इसका नाम है चैरिडो मोइडम। और चैरिडो मोइडम क्या है? जो आसाम के अंदर जो अहोम डायनेस्टी है उनके माउंट बुरियल्स है। ठीक है, उनके बुरियल्स हैं। और कौन सी डायनेस्टी के? तो अहोम। अहोम इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। यूनेस्को के अंदर कैरिडियो मोडियम को क्या किया गया है? इंक्लूड किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब देखो, अभी तक जो आसाम से दो और वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है, एक है काजीरंगा नेशनल पार्क और एक मानस नेशनल पार्क। और अब जो ये इंक्लूड हुआ है वो तीसरा हुआ है, टेरेडियो मोइडम। लेकिन काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क ये दोनों नेचुरल साइट के रूप में है,
और कल्चरल साइट के रूप में असम की अगर आपसे पहले पूछे तो ये हो जाएगा सेरेडियमोइडम। और ये ताई अहोम नाम की जो कम्युनिटी है, ठीक है, उसके माउंट ब्यूरियल्स है ये। तो कम्युनिटी का भी नाम याद रखना, ताई अहोम। अब कल्चर से रिलेटेड बातें हैं, तो कल्चर और टूरिज्म मिनिस्टर कौन है फिलहाल? गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत अभी क्या है? कल्चर मिनिस्टर है। नेक्स्ट है, अग्निवीर को किस राज्यों ने 10% का रिजर्वेशन दिया है? तो उत्तराखंड ने भी ये बात, मध्य प्रदेश ने भी बात बोली है, उत्तराखंड ने भी, हरियाणा ने भी, राजस्थान ने भी। ठीक है, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, सारे ही राज्यों ने अग्निवीर को रिजर्वेशन देने की बात कही है। नेक्स्ट है, कौन से कंट्री भारत के साथ एक एग्रीमेंट कर रहा है कल्चरल हेरिटेज को बचाने को लेकर, कि जो कल्चरल साइट है उनको बचाया जाएगा? ये एग्रीमेंट कर रहा है यूएसए। यूएसए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है पेरिस ओलंपिक के बारे में? तो अब की बारी है, 133वां इवेंट है, ये बात सही है। और जो परेड हुई, जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, उसके अंदर 6 किलोमीटर का रास्ता ट्रेवल किया गया, जिसमें 12 कल्चरल झांकियां थी। और लेडी गागा का जो सॉन्ग था वो चलाया गया, लेडी गागा ने अपनी परफॉर्मेंस दी। इसके अलावा फ्रांस के आया नाकामोरा, ठीक है, उन्होंने भी अपनी क्या दी? म्यूजिकल परफॉर्मेंस दी। ठीक है, लेडी गागा ने और फ्रांस के आया नाकामोरा ने अपनी म्यूजिकल परफॉर्मेंस के द्वारा इसकी शुरुआत हुई। तो पूछा था रॉन्ग, तो कोई भी रॉन्ग नहीं है, सारे के सारे स्टेटमेंट इसमें सही है। नेक्स्ट बढ़े, हाउ मेनी इंडियंस टू पार्टिसिपेट इन द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस ओलंपिक? पेरिस ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में कितने भारतीयों ने पार्टिसिपेट करा? तो 78 भारतीयों ने क्या करा इसमें? पार्टिसिपेट करा। 78 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेयर इज द रेनकोजी टेम्पल? तो रेनकोजी टेम्पल कहाँ है जहां पर नेताजी सुभाष प्लेस के, सॉरी, नेताजी सुभाष के, सुभाष चंद्र बोस के जो डेथ म्यूरियल्स है वो रखे हुए हैं? तो इनके जो ग्रैंडसन है उनका कहना है कि भारत सरकार को ये 18 अगस्त वो डेट मानी जाती है जिस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ को मान लिया गया, माना जाता है कि भाई उस दिन हुई थी। तो जो इनके ग्रैंडसन है वो ये कह रहे हैं भारत सरकार को इस देश के रेनकोजी टेम्पल से नेताजी सुभाष अ, चंद्र बोस के लेके आना चाहिए इन मॉरल्स को। तो कहाँ से? जापान के अंदर, ठीक है, जापान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अवशेष रखे हुए हैं, ठीक है, जिनको लाने की बात कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं उनके ग्रैंडसन। अभी हमने पहले पढ़ा था अल्ट्राटेक ने 32.72 शेयर खरीद लिए किसके? इंडिया सीमेंट के। और इंडिया सीमेंट चेन्नई सुपर किंग को स्पॉन्सर भी करता है। साइट्स, जिसकी फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो जो जंगली पेड़ पौधे हैं और जो खतरे में हैं उनके व्यापार पे ये कंट्रोल लगाता है। ऐसी चीजों का व्यापार ना हो जाए, ठीक है, ऐसी चीजें खत्म ना हो जाए जो जिनकी संख्या काफी कम है, तो इसको लेकर जो कंट्रोल करता है अभी, उसके जो नॉर्म्स है उसको ईज किसने कर दिया है? तो इसको ईज कर दिया है किसके रिलेटेड? अगरवुड। अगरवुड के कंट्रोल कर दिया है, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम आपके आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं, एक्युलेरिया मेलेनेसिस, इसका साइंटिफिक नेम है अगरवुड का, ठीक है, जिसको साइट की लिस्ट में क्या कर दिया है? अभी ईज कर दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 20 का सही आंसर हो जाएगा अगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट कह रहा है प्रेसिडेंशियल पावर ईरान के, हमने पहले भी कवर किया था, ईरान के नए प्रेसिडेंट बने मसूद पेजेस्किनी। तो आंसर तो इसका बी हो जाएगा। और अगर हम बाकी नाम की बात करें तो इनको, जो वहाँ के रिलीजियस लीडर है आयतुल्ला अली खमेन, उन्होंने प्रेसिडेंशियल पावर दी, किसको? मसूद पेजेस्किनी को दी। और मोहम्मद रजा आरिफ वहां के वाइस प्रेसिडेंट बने। मोहम्मद रजा आरिफ वाइस प्रेसिडेंट, मसूद पेजेस्किनी वहां के प्रेसिडेंट, और अदायतुल्ला अली खमेनी ने उनको
ये प्रेसिडेंशियल पावर दी। नेक्स्ट है हु वॉन द वुमेन्स क्रिकेट एशिया कप। वुमेन का जो एशिया का जो क्रिकेट कप था उसको श्रीलंका ने जीत लिया है और भारत इसमें रनर अप रहा। ठीक है, भारत की भी वो पूछ लेते हैं, तो भारत रनर अप रहा, श्रीलंका ने जीत लिया। श्रीलंका विनर, भारत रनर अप। तो ये था हमारा 4 दिन के हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। साथ ही साथ आपको बताना है आज कंट्री मेंशन हुआ था वेनेजुएला, जिसके नए प्रेसिडेंट बने हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वेनेजुएला की राजधानी क्या है। फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय।